हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है और मदद करने के लिए आज हमारे साथ होंगी निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर। स्वाति आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। स्वाति, हाय, गुड आफ्टरनून। थैंक यू जुड़ने के लिए, हम सबकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। अच्छा, स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ट्विटर आईडीज आते रहेंगे। प्लीज रीच आउट करिएगा। आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज कोशिश करूंगा इस हफ्ते ही आने वाले एपिसोड्स में एड्रेस कर ली जाए। और लाइए इसके बाद भारतीय बाजार स्क्रीन्स पर। बढ़िया मूव, बढ़िया रिकवरी फ्रॉम डेज लोज कह लीजिए। वॉलेटाइल सेशन था, लड़खड़ाती शुरुआत थी, पर अब देखिए क्या मोमेंटम, क्या स्टीम पिकअप करता हुआ इक्विटी मार्केट्स। तो स्टेज सेट था। स्टेज सेट से मेरा मतलब है कि यूएस मार्केट्स आज हॉलिडे, आज वो कामकाज नहीं करने वाले थे और ऐसे में क्रूड सपोर्टिव था और हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रिगर था वो क्रूड का सपोर्टिव होना। वो $121 पे छोड़ा हुआ ब्रेंट आज सुबह $112-113 पे कामकाज, अभी भी $113 के आसपास। तो उछल भी रहा है तो भी $9-8 के आसपास जो पस्त पड़ा है वो हमें डाइजेस्ट करना था। तो एकदम एप्ट सेटिंग थी। और लेकिन ये दिक्कत ये है कि बस ये लार्जली लार्ज कैप्स में मोमेंटम पिकअप करा पा रही है। तो लोअर लेवल से लार्ज कैप्स में रिकवरी, उसके चलते सेंसेक्स निफ्टी मोमेंटम में डेज हाइज के आसपास इस समय 77 अंक ऊपर, निफ्टी 15,371 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ। निफ्टी बैंक 1/4% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन मिड कैप्स जहां सुबह छोड़े थे मैंने, वही जोन्स के आसपास 1.5-2% के दबाव के साथ मिड कैप्स अभी भी कामकाज कर रहे हैं। इसलिए कहा मैंने सिर्फ लार्जली लार्ज कैप से रिकवरी स्टेज करते हुए। देखिए मिड कैप वहीं का वहीं पस्त पड़ा हुआ है और इसी चलते ब्रेथ स्क्रीन्स पर आएगी। वो 1:4 का रेशियो अभी भी 1:4 का ही रेशियो है। ये देखिए, एक बढ़ रहा है तो 4 स्टॉक्स कमजोर है। 80% मार्केट अभी भी इन रेट ट्रेड करता हुआ, पर जो रिकवरी है वो सिर्फ लार्ज कैप्स, वो ब्लू चिप्स, वो निफ्टी और सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देखने को मिल रही है। कौन से स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छा मोमेंटम पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाइएगा। एशियन पेंट्स का मूव और कंसोलिडेट होता हुआ आपको नजर आएगा। मैं वेटेज के लिहाज से नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ स्टॉक एक्शन दिखाना चाहता हूं। एशियन पेंट दिखाइए स्क्रीन पर। ये देखिए क्या मूव बन रहा है स्टॉक में, 3% का उछाल, बहुत बढ़िया मोमेंटम। एशियन पेंट्स के साथ एक और लेकर आइए, अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट क्या, एक काम करिए, कुछ सीमेंट मेजर जो नाम बोल रहा हूं एक एक करके फायर करिए। अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी स्क्रीन पर, श्री सीमेंट आपकी स्क्रीन पर, और उसके बाद दिखाई डॉक्टर साहब ग्रासिम स्क्रीन पर। सबके सब देखिए दिन के हाईस पर अब इस समय कामकाज करते हुए। ऐसे ही एक और स्टॉक हैवी वेट दिखाइएगा, वेटेज के लिहाज से इंपॉर्टेंट, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में अब कुछ मोमेंटम वापस पिकअप हो रहा है। ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक अब नियर डेज हाइज, एट डेज हाइज, जैसे पुट करना करिए। एचडीएफसी लिमिटेड सुबह से स्ट्रेंथ दिखा रहा था, सुबह एक पिक के तौर पे भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ओपनिंग के बाद की पहली ट्रेड आई थी एक्सपर्ट्स की, और एचडीएफसी लिमिटेड अब धीरे धीरे करके और मोमेंटम, अच्छा मूव थमा था और अब फिर से मूव आने की तैयारी करता हुआ 3% ऊपर, हैवी वेट है ये, इसमें अच्छा मूव। टीसीएस दिखाइए स्क्रीन पर। आज सुबह से लग रहा था आईटी रिलेटिवली स्ट्रेंथ के साथ अप्रोच कर रहा है, फिर पस भी देखिए क्या मूव आ रहा है टीसीएस में। अब टीसीएस 40 रुपए ऊपर, 1.25% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। ऐसी दिखाई डॉक्टर साहब विप्रो स्क्रीन पर। तो ये देखिए कई सारे स्टॉक्स ये, लेकिन सिर्फ दिक्कत यही मेंशन जो कर रहा हूं, लार्जली लार्ज कैप से रिकवरी को स्टेज करते हुए और इस समय 0.5% के उछाल के साथ सेंसेक्स निफ्टी में ट्रेड मूव बढ़िया बन रहा है। स्वाति, सेकेंड हाफ के लिए क्या फर्दर अप मूव्स, फर्दर पुल बैक, फर्दर रिकवरी ट्रेड के लिए प्ले करना है या नहीं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली मार्केट में मूव काफी अच्छी है। आज के हिसाब से हम देखें तो फ्राइडे में भी निफ्टी ने काफी अच्छी क्लोजिंग रखी थी। 15,100 का जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल था, 50,100 15,000 के रेंज में, उसका एक रिस्पेक्ट करके हम लोग ने बाउंस बैक रैली देखी थी। आज भी फ्राइडेज के लो ब्रेक नहीं हुए हैं, इवन तो मार्केट केम डाउन एट अ लोअर लेवल। बट मुझे लगता है ये जिस हिसाब से अभी हम लोग मार्केट ब्रेथ भी देख रहे हैं, 1:4 का रेशियो है। सब सेक्टर में से नहीं, बट डेफिनेटली हेवी वेटेज स्टॉक से काफी हमें अच्छी पार्टिसिपेशन मिल रही है ये मार्केट में। मुझे लगता है ये अगर ये 15,400 के लेवल्स आज ब्रेकआउट हो जाते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस, डेफिनेटली पुल बैक रैली कंटिन्यू होगी।
15,700 टू 15,800 तक, वहां तक मुझे लगती है पुल बैक रैली कंटिन्यूड हो सकती है जब तक 15,100 के सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है। तो डेफिनेटली पुल बैक रैली खेलनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए मार्केट्स में, क्योंकि हेवी वेट स्टॉक्स में काफी सेल ऑफ देखा है, तो इसमें मैं पुल बैक रैली डिनाई नहीं कर सकते। तो ऐसे मार्केट में डेफिनेटली पुल बैक रैली खेलनी चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फिलहाल तो इतना कोई मेजर सपोर्ट नहीं मिल रहा है हमें, बट डेफिनेटली इसमें भी पुल बैक रैली देखने मिल सकते हैं। जैसे ही 33,000 के लेवल पार कर देती है आशीष जी, वो फिलहाल एक स्ट्रगल पॉइंट है, क्योंकि कंपैरेटिवली निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी से। एक बार बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया तो हमें एक रैली अपसाइड काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकती है, जो कि काउंटर को लेके जा सकती है 33,500 टू 33,800 के लेवल से। तो ओवरऑल व्यू कॉशियस ही रहेगा, बट डेफिनेटली ऑन एवरी सपोर्ट लेवल हमें पुल बैक रैली देखने मिल रही है, तो ये पुल बैक रैली ट्रेड भी कीजिएगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही हम व्यू दे रहे हैं फिलहाल क्लाइंट्स को। ओके, ये हो गया व्यू निफ्टी बैंक पे, बाजार दिन के हाईस पर, और टिकर टीम बाकी सब कुछ मेंशन कर रही है मार्केट रिलेटेड, तो मैं फिर से उस पर नहीं जा रहा हूं। सारे स्टॉक्स एक्शन वाले सब बड़ी अच्छी तरीके से टिकर टीम आपको अब लगातार हाईलाइट करती रहेगी। मैं जो शो का बेसिक प्रमाइस है आप लोग की क्वेरी सॉल्व करना, अब वहां पे मूव कर रहा हूं। आज हमें जाना है सूरत, आज हमें जाना है महसाना, तो दो जगह गुजरात जाना है आज, और उसके बाद झांसी यूपी। दिखाइए जो जो जुड़ चुके हैं स्क्रीन पे सबको, आप सबको गुड आफ्टरनून। शुरुआत कर रहा हूं सूरत से, और मेघना शाह आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मेघना जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मेघना मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? महसाना मतलब ये गुजरात मतलब सूरत बहुत लंबे समय से इक्विटी से हो गए आप, आसपास अड़ोसी पड़ोसी सब शेयर बाजार में होंगे, ऐसा है क्या? ना इट्स नॉट लाइक दैट। कोविड में थोड़ा शुरू किया था हमने, 1.5 साल से करीबन शुरू किया है हमने। हाँ। अब मेरी क्वेरी ये है कि मैंने कैम्स खरीद लिया था 3033 के रेट पे, 46 यूनिट आई हैव 46 यूनिट ऑफ कैम्स एट 3033। क्यों लिया था ये? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग का मन था मेघना मैम? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिया था। So can I hold it for more 1 year or 2 years? तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। ये आपने कुछ अपनी सेल्फ स्टडी करी थी कैम्स को लेकर, या किसी फ्रेंड ने रिकमेंड करा था, ब्रोकर ने मेंशन करा था? ना ऐसे ही फ्रेंड से रिकमेंडेशन मिला था, और थोड़ा देखा था उसमें कौन कौन से कंपनी इन्वॉल्व है, कौन सी कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट है, वो सब देख के कुछ लिया था उस टाइम पे। पर अब आई थिंक इट इज बिग लॉस फॉर मी ना। ठीक है, मतलब सेल्फ स्टडी कुछ करी थी आपने, उसके बाद तो ठीक है। निफ्टी 50 का कोई कॉन्स्टिट्यूट लेता तो भी इतना पेन तो देखते, बाजार इस तरह से गिरा हुआ है उसमें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि कैम्स बहुत ज्यादा अलग से गिर गया हो। पर ये हमने 1.5 साल पहले, हमने मतलब आपके साथ और भी कोई था कि आप अकेली थी जब 1.5 साल पहले शेयर बाजार में शुरू करा था कोविड टाइम्स? हो सकता है हमने बोलने का तरीका है क्या? हाँ? हमने क्यों बोला आपने? हमने मतलब मैंने ऐसा बोला था क्या आपने? हाँ, मैंने इन्वेस्ट करना पहले से अकाउंट था, पर थोड़ा एक्टिव नहीं था उस टाइम तक। थोड़े एक्टिव होने में कैम्स ले लिए थे हमने, कैम्स और बीपीसीएल भी लिया था। बीपीसीएल पे आता हूं, पहले कैम्स निपटाते हैं। 2480 स्वाति क्या करना चाहिए भाई? 500-550 रुपए मेरी बाइंग से नीचे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। कैम सही स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? जी आशीष जी, अगर लास्ट आप 1 साल का डेटा देखो तो कैम से हम लोग ने कंटिन्यूस सेल ऑफ देखा है, ऑलमोस्ट 4000 लेवल्स टू 2000 के आसपास तक डाउनवर्ड चैनल में चल रहा था। तो टेक्निकली वो बेरिश पैटर्न में था, अभी वो पैटर्न से इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट ऑफ दैट चैनल, यानी जो भी ट्रेंड नेगेटिव था वो प्रोबेबली अभी हमें अप ट्रेंड में जाते हुए देखेगा। थोड़ा वेट कीजिएगा, डेफिनेटली 2550 का एक ब्रेकआउट लेवल है, अगर वो पार कर देता है तो, अगर आप जैसे नजरिया है आपका 1 से 2 साल का होल्डिंग पीरियड है, तो मुझे लगता है 3500 टू 4000 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। किसी लेवल पे एवरेज करने की जरूरत है स्वाति, या जिस लेवल पे इसको एवरेज ना करा जाए? आई विल सजेस्ट कि एवरेज ना कीजिएगा, बट हो सके तो अगर आपको चाहे तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, नीचे में है 2200 का एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। भाई कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से सही स्टॉक है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। स्वाति की तरफ से तो मेंशन हो ही रहा है। कैम्स रखिए मैम, और चाहे तो 2200 के स्टॉप लॉस के साथ। आप कुछ कहना चाहते हो इसी स्टॉक से रिलेटेड? कुछ पूछ रहे हो आप? दूसरे के लिए मैं लौटता हूं।
वो क्या है मेघना मैम, सबको निपटा दूं एक एक बार, फिर आता हूं अगली बार के लिए। ऐसा ना हो फिर आपसे बात करिए और बाकियों से नहीं कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आता हूं, आप कोशिश करूंगा दूसरी क्वेरी भी आपकी पक्का लूं। झांसी से अदिति श्रीवास्तव आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अदिति जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। मैम आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? अप्रैल से मैंने शुरू किया है एंड मेरे छोटे भाई आदित्य ने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया। तो अब मैं तो अपना बिजनेस करती थी, बट मेरा यूवी प्रो का बिजनेस मैं करती थी, बट अभी मैं इन्वेस्टिंग में शुरू करा मैंने। मतलब ये लास्ट मंथ से शुरू हुआ है? अप्रैल मंथ से। हाँ, जून चल रहा है ना, मतलब ये 2-3 महीने पहले ही शुरू करा ना आपने? जी जी सर। आपके ब्रदर एक्टिव है स्टॉक मार्केट्स में? अभी तो वो 16 इयर्स का है, बट उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा इसमें, स्टॉक मार्केट में। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वो सारा कुछ उसी ने मुझे मोटिवेट किया इसको करने के लिए। 16 साल में सब कुछ सीख लिया है, फंडामेंटल टेक्निकल। बात आपने कब शुरू करा था टेक्निकल देखना? आपके तो कॉलेज ही हम लोग ने टेक्निकल्स के था। अभी काफी वेव चल रहा है टेक्निकल्स का कि प्रोबेबली टेक्निकल सीख गए तो फास्ट मनी मिल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ इट्स अ क्रेज इन द यंगर जनरेशन। अदिति, देखा भाई का फंडामेंटल टेक्निकल नॉलेज टेस्ट किया, सही कह रहा है क्या सब कुछ स्टॉक के बारे में? नहीं, एक्चुअली ही इज राइट। मैं आदित्य से ही पूछ के अपने कई सारी चीजें करती हूँ उसमें स्टॉक मार्केट। आपका नाम अदिति है, ब्रदर का नाम आदित्य है? जी जी। ओके, तो आदित्य हाईलाइट कर रहे हैं। तो आदित्य ने कौन सा स्टॉक बोला था अभी? पहला स्टॉक। आपकी क्वेरीज बहुत सारी हैं, पहली कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट? अभी तो ये CDSL का है जो 35 शेयर्स एट 1132 132 का लिया था हमने 35 शेयर्स। सो दैट इज वन। देन इज NTPC एंड ONGC। CDSL ये आदित्य ने हाईलाइट किया था? नहीं, ये मैंने किया था, उसने ONGC का बताया था। चलो उस पे बाद में जाता हूँ। CDSL ये आपने क्यों लिया? ये लॉन्ग टर्म वाला था या लग रहा था अच्छे लेवल है थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए? जी। स्वाति क्या करें? CDSL लॉन्ग टर्म, मेरी भाई के आसपास ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30-35 रुपए नीचे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंसर्न होने की जरूरत तो है नहीं, पर इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म के लिए है कि नहीं ये स्टॉक। स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए CDSL अच्छा है क्या? आशीष जी, मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है पर्टिकुलर काउंटर से, क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है। अभी 1060 का 1070 का एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो हमें और एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को प्रोबेबली 3 डिजिट में भी लेके जा सकता है। तो मेरा व्यू बिट कॉशियस है एज लॉन्ग एज ये 1250 के ऊपर नहीं ट्रेड होता है। 1250 का एक ट्रेंड चेंजिंग का ब्रेकआउट लेवल है। अगर 1250 जैसे ही तोड़ेगा ना तो अपसाइड मोमेंटम काफी हमें शार्प देखने मिल सकते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन 1700 के लेवल्स वापस देखने मिल सकते हैं। तो मेरी राय यही होगी कि नो वंडर आपके बाइंग प्राइस के थोड़े से आसपास है, बट इफ पॉसिबल आप एक 1070 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा और अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल टारगेट है 1280 एंड 1340 का। तो जब तक 1250 के ऊपर नहीं जा रहा तब तक मूड बिगड़ा रहेगा स्टॉक का। 1070 का स्टॉप लगाइए इसीलिए आप मैम, मतलब आपकी बाइंग से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मतलब इस समय CMP से भी ज्यादा दूर नहीं है स्टॉप लॉस। 1070 का स्टॉप लॉस और वॉच आउट करिए 1280 1340 तक के जोन्स शायद ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए, तो रखना है, इसको भी होल्ड करना है। महसाना गुजरात से श्रद्धा ब्रह्मभट्ट आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। श्रद्धा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। मैम आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं कोरोना से पहले से ही हूँ। पहले थोड़े शेयर से स्टार्ट किया है, अभी ज्यादा कर रही हूँ। तो पहले थोड़ा थोड़ा शुरू करा था, अब कन्विक्शन बढ़ रहा है अपने कॉल्स को लेकर, इसलिए पैसा ज्यादा झोंक रहे हो, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। और कमाई हो रही है, आइडिया सही जा रहे हैं ज्यादातर? हाँ, मतलब मुझे फायदा हुआ, फिर मैंने ज्यादा करना शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं ज्यादा करने का नुकसान होना शुरू हो गया? नहीं, फायदा ही होता है। अरे फिर क्या दिक्कत है। श्रद्धा मैम, पहला स्टॉक कौन सा? पहला अशोक लेलैंड है। हाँ। वो मैंने लिए थे 117 में। अरे वाह। हाँ, और फिर कोरोना में डाउन हो गया, फिर अब मैं क्या करूँ वो पूछना चाहती थी। तो आपको तो अभी भी कोरोना डाउन होने के बाद भी आपकी बाइंग से ऊपर ही चल रहा है। आप तो लकी फीमेल्स हो इस बाजार में जिसने सही स्टॉक उठा रखे हैं। क्या करें आस्था भाई, आस्था कह रहा हूं, स्वाति, अशोक लेलैंड को लेकर
100 शेयर्स 117 की खरीद, मेरे 15-16 रुपए बाइंग, मतलब मेरी बाइंग से 15-16 रुपए ऊपर ही चल रहा है। ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छे लेवल पे उनकी बाइंग हुई है। ये मार्केट फॉल में भी ये पर्टिकुलर स्टॉक जो हम लोग इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस देखते हैं 50, 100 एंड 200 डे में, उसके ऊपर काफी वेल सस्टेन्ड है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली उन्होंने होल्ड ऑन करना चाहिए। अपसाइड में आपको वापस 145 टू 160 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय एंड। अगर आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 110 का स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड रख सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 150 टू 170 लेवल्स। एक एक क्वेरी सबकी लेने की ट्राई करता हूं। मेघना मैम, अगला स्टॉक बीपीसीएल आपने मेंशन करा था, ऑलरेडी लिया हुआ है? हाँ, ऑलरेडी लिए हुए 200 यूनिट। आई हैव 200 यूनिट्स ऑफ बीपीसीएल एट 375। 375 में लॉन्ग टर्म के लिए? यस, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इट इज बेटर टू स्टे देयर और नहीं, स्टॉक को बदलिए, 450 की जगह 375 दिखाइए। बीपीसीएल 375 की बाइंग, साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन मेरी बाइंग से तो बहुत नीचे आ गया है और ये स्टॉक लगातार प्रेशर बढ़ता ही चले जा रहा है, क्या करूं? इस पर्टिकुलर स्टॉक में आशीष हम लोग ने काफी सेल ऑफ देखा है, अभी तक ओवरसोल्ड जोन में भी नहीं है, तो प्रोबेबली और हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है या डाउनफॉल देखने मिल सकता है। अपसाइड का ब्रेकआउट कब होगा? जब 350 के लेवल्स ब्रेकआउट हो जाएंगे तो एक न्यू ट्रेंड जैसे फ्रेश बाइंग हमें देखने मिल सकती है। बट एट द करंट लेवल मेरी यही राय होगी कि आप हो सके तो स्टॉप लॉस रख के आप अपने 280 के आसपास स्टॉप लॉस रखिएगा एंड कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस ऑन। जब भी एक लेवल्स आ जाते हैं ऑन हायर साइड तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कीजिए, दूसरे कई स्टॉक में आप डालिएगा। एमसीज लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रिस्की बेट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्की बेट हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आदित्य ने ओएनजीसी कहा था, ओएनजीसी लॉन्ग टर्म के लिए बोला था, ट्रेडिंग के लिए बोला था? लॉन्ग टर्म के लिए 15 शेयर्स हमने लिए थे 169.15 पे। भाई लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, क्या करें स्वाति, ये 130 132 पे आ गया है। ये काउंटर अच्छा है बट फिलहाल ये सेक्टर में हमें मोमेंटम देखने नहीं मिल रहा है। इट्स अ निफ्टी 50 स्टॉक, जब भी ये सेक्टर्स में काफी अच्छी बाइंग हमें देखने मिल सकती है, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए काउंटर अच्छा है। अभी ऐसे लेवल भी नहीं कि जहाँ पे मैं एवरेज सजेस्ट करूँ, थोड़ा वेट कीजिए। अगर 120 के आसपास तक वहां तक फॉल आती है तो आप एवरेज कर सकते हो ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। करंट लेवल पे व्यू कॉशियस है डेफिनेटली बिकॉज कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है, बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आप अगर 1 से 2 साल का होल्डिंग पीरियड रखते हो तो डेफिनेटली ये काउंटर में आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिल सकती है। इमीडिएट मेरा टारगेट रहेगा 160 एंड आफ्टर दैट 180 के लेवल्स, बट एज ऑफ नाउ इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। निर्मल बंग में आज किसी की बर्थडे है क्या? यस सर, एक एचओडी की बर्थडे है तो वही सॉन्ग चल रहा है। आई एम रियली सॉरी। तो नहीं, मुझे कोई इशू नहीं, मुझे अफसोस ये है कि आप अकेले केक खाओगे, बाकी क्या है, बैकग्राउंड स्कोर तो अच्छा ही लग रहा था। You are always welcome to our office. We can have a cake as well as dinner or lunch. भिजवा नहीं सकते क्या आप? Sorry. कुछ नहीं, थैंक यू इनविटेशन के लिए, लेकिन मेरे पास समय खत्म हो गया है। मेघना, श्रद्धा जी, अदिति जी, आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। कुछ क्वेरीज रह गई होंगी तो हमारी टीम वापस आप लोगों से कांटेक्ट में आएगी, किसी और शो में फिर से अपन लोग बातचीत करेंगे। स्वाति, थैंक यू सो मच सारी क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थोड़ी सी वीकनेस बढ़ रही है और जो थोड़ी सी तेजी थी वो थोड़ी सी ठंडी पड़ गई। बैंक निफ्टी ग्रीन से वापस रेड की तरफ स्लिप होता हुआ, इस समय कह लीजिए एकदम फ्लैट कामकाज करता हुआ। और मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट्स की बात तो मैं कर ही चुका हूं। मिड कैप आपकी स्क्रीन पे वापस 0.25% का दबाव, ब्रेथ खासी कमजोर। ऐसे में ब्रॉडर मार्केट्स में चल क्या रहा है, डिटेल्ड कवरेज आपको आपकी स्क्रीन पे दीपाली नजर आएंगी। बस ब्रेक के उस पार दीपाली लेकर आएंगे आपके लिए मिड कैप मंथ। नमस्कार।